नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी में। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज शाम 7:15 बजे आपसे लाइव मुलाकात करवाएंगे ग्रुप डी यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट जारी हुई है ग्रुप डी की, उसमें एक बहुत ही होनहार और चलित अभ्यर्थी की, तो उनके अनुभव ही हम लेंगे। और आज वो गए हुए थे डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिसर, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के दफ्तर पर। तो वहां क्या कुछ हुआ, क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या पूरी प्रोसेस थी, उसके बारे में बात करेंगे। और आपके अगर कोई सवाल हैं तो वो भी हम इनसे पूछेंगे। तो पहले तो मैं इन शख्सियत का आपसे तारुफ करवा देता हूं कि ये कौन है, कहां से है और कितनी मेहनत लगी है इनको आज यहां तक पहुंचने में। तो बिना किसी देर के मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूं। स्वागत है सुनील। तो ये है मेरे खैर कह लीजिए बचपन के दोस्त, या थोड़ा सा जैसे हम 6th स्टैंडर्ड में हुए, 7th स्टैंडर्ड में तब से साथ पढ़ते थे। और इनका नाम है सुनील कुमार, पिताजी का नाम रामकिशन, और ये एक बड़े ही साधारण फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। और इनकी मेहनत को अगर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने बहुत ही नजदीक से ऑब्जर्व किया है इनकी मेहनत को। पिछले 5-6 साल इन्होंने खूब तपस्या की है। इन्होंने बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम दिए हैं, हमेशा उन स्टूडेंट्स में रहे हैं जो 1 या 2 नंबर से रह जाते थे। लेकिन मेहनत और लगन का फल है दोस्तों। भले ही एक पड़ाव पर आके ये रुके हैं, एक पड़ाव, एक शुरुआत इनको मिल गई है, लेकिन अभी और मंजिलें भी बाकी हैं। इनका सारा अनुभव हम जानेंगे, 5-6 साल किस तरह से इनके बीते, और पिछले 2 या 3 जब से इनको न्यूज मिली है कि वो ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके परिवार वालों में क्या खुशी की लहर है, क्या वो फील कर रहे हैं और खुद क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए सुनील, ये बताएं आप कि जैसे ही आपको पता चला ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? मैं बहुत खुश हुआ जब मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मुझे कम से कम 4-5 साल हो गए हैं मेहनत करते हुए। मैंने बैंकिंग सेक्टर में भी अप्लाई किया था, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, इसलिए मुझे ग्रुप डी का पेपर देना पड़ा। भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बहुत खुशी है। हाँ, इसके पीछे सुनील आप किसको पूरा श्रेय देना चाहेंगे जो आपका सिलेक्शन हुआ है? पूरी मेहनत का, परिवार का सहयोग। तो आप उन कुछ चुनिंदा शख्स का नाम ले सकते हैं जिनको आप अपनी इस सफलता का श्रेय देना चाहेंगे। इसके पीछे मैं अपने सर का और मेरे माता पिता का मानता हूँ कि इस हाथ है जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ आज तक। बिल्कुल, हमेशा माता पिता और हमारे अध्यापकों का श्रेय रहता है। अब ये अध्यापक सिर्फ उनको नहीं कह रहे हैं जहां से उन्होंने कोचिंग ली है या किसी ने कुछ सिखाया है, ये उस अध्यापक को, उस माता को भी यहाँ से दे रहे हैं जो पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, वहां से हमारे फर्स्ट क्लास के जिन्होंने ए या बी सिखाया है। सही कह रहा हूं ना मैं सुनील? सही। हाँ, तो हर किसी को ये श्रेय जाता है इनकी सफलता का। तो सबसे पहले आपको कब पता चला कि आप ग्रुप डी की लिस्ट में ज्वाइन हो गए हैं? मुझे तब पता चला जब रात को 12 बजे लगभग मैसेज आया था, तो मुझे 2-2:30 बजे पता चला भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है। बिल्कुल, मुझे वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो फिर HSSC का ये आपको कैसा लगा? भी रात को 12-1 बजे मैसेज करते हैं और आपको उन्होंने बुलाया, तो कैसा आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? भी रात को हड़बड़ाहट में कैसे जाएंगे, क्या होगा, कुछ ऐसा आया था दिमाग में? हाँ, ये तो बात गलत है। अभी रात को इतनी देर रात को भी मैसेज करना, फिर और तो बात ठीक है, पर सुबह जो उन्होंने टाइम दे दिया भी 8:30 बजे का, ये सही नहीं है। भी 8:30 बजे जो दूर से वो कैसे आ सकते हैं? जैसे पूरा दिन लग जाता है, कोई दूर से हो, कोई अदर स्टेट से हो, तो वहां पहुंचने में दिक्कत होती है। फिर भी उन्होंने दूसरे दिन भी स्टूडेंटों को बुलाया था भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, मतलब 22 को भी ज्वाइनिंग थी और 23 को भी ज्वाइनिंग थी। हाँ। लेकिन जब आप HSSC दफ्तर पहुंचे या जहां भी डिपार्टमेंट में आप पहुंचे, तो उस टाइम क्या मतलब आपके जाते ही पूरी प्रोसेस शुरू कर दी गई थी? नहीं, वहां जाते पूरी प्रोसेस पूरी नहीं हुई। वहां वो अधिकारी आए हुए नहीं थे और उन्होंने कम से कम 2-2.5 घंटे उनको लग गए थे
वहाँ आने में। यानी तकरीबन ऐसा समझ सकते हैं कि 12-1 बजे के आसपास प्रोसेस शुरू। हाँ, वैसे प्रोसेस पूरे दिन चली, लगभग 6-7 बज गए। अच्छा, रात के 6-7, और मौसम भी बड़ा खराब था उस दिन। खैर, जब सफलता आनी होती है तो आ ही जाती है, चाहे कितनी ही मुश्किलें हो। रात को 1 बजे 2 बजे आपको पता चला और आप नियत समय मेरे ख्याल से पहुंच गए होंगे पंचकुला। इनका मैं बता दूं, सेक्टर जो इनको मिला है, ऑफिस मिला है, जो इनको डिपार्टमेंट मिला है वो है सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ना? ये सेकेंडरी एजुकेशन मिला है। और उस दिन जब आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस हुई तो क्या कुछ आपसे मांगा गया था उस टाइम वहाँ पंचकुला? हाँ, पंचकुला आपसे क्या मांगा गया? पंचकुला तो वहाँ 10वीं और +2 की मार्कशीट और वो डोमोसिल मांगा था, पेपर क्लासेस। उसके अलावा कुछ नहीं मांगा गया? उसके अलावा कुछ नहीं मांगा। अभी आधार कार्ड देख रहे थे। हाँ, और कुछ नहीं। वो फोटोकॉपी ही आपसे ले ली? अच्छा, तो जो आप नो जॉब का सर्टिफिकेट था, अभी घर में कोई जॉब नहीं है, उसका आपसे लिया गया कुछ ऑथेंटिकेशन, कोई एफिडेविट कुछ लिया है? वो वैसे तो नहीं मांगा, पर हमने उसके साथ अटैच कर दिया भाई, जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसके साथ। अच्छा, एप्लीकेशन जब आपने अप्लाई की तो उसके साथ जो प्रोफॉर्मा था वो आपने अटैच कर दिया, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़कर एक तरीका ये हो गया है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उन्होंने पोस्टिंग लिस्ट भी जारी कर दी है। उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इनको बुलाया था और आज का ही दिन था। ये भी इनको रात को 10-11 बजे के आसपास पता चला। 12 बजे के आसपास मैसेज आया है। HSSC रात को ज्यादा काम करती है, लेकिन इनको मैसेज आया और ये आज सुबह चले गए। तो क्या आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो गई है? नहीं हुई है तो क्या कमी पेशी रह गई है और कब तक हो जाएगी? अभी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हम गए थे वहां पर, वहाँ डीओ मिले थे, उन्होंने कहा भी पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो हम वहाँ हॉस्पिटल में गए तो वहाँ लेट हो गई, इसलिए वो 3 बजे उनकी छुट्टी हो गई, तो इसलिए वो मेडिकल सर्टिफिकेट पूरा नहीं बना। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट किससे बनवाना है? CMO से, चीफ मेडिकल ऑफिसर। आपको डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे सिविल सर्जन, ठीक है, आपको उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। इसके अलावा कौन कौन से कागजात महत्वपूर्ण है वहां देने के लिए? उन्होंने तो एक ही मांगा था, मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके अलावा मांगा तो कुछ नहीं, पर बनवा ले, जैसे मेरिट या अनमेरिट सर्टिफिकेट वो बनवा लें, या जॉब वाला भी एफिडेविट या कुछ बनवा दें। अच्छा, मतलब इनका कहना है दोस्तों, एक तो जॉब वाला जो है, नो जॉब गवर्नमेंट जॉब, उसका एफिडेविट बनवा लें। हाँ, एफिडेविट आपने बनवाया है? हाँ, मैंने बनवाया। इन्होंने जॉब का एफिडेविट बनवा लिया, नो गवर्नमेंट जॉब वाला। इन्होंने अनमेरिड का एफिडेविट बनवा लिया है। मैरिड है तो आपके पास विवाह प्रमाण पत्र होगा, वो चल सकता है। एक मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन जो CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनसे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले। ये 3 चीज तो वहां पर मस्ट है। और उसके साथ मेरे ख्याल से एप्लीकेशन फॉर्म वाली वो पूरी कॉपी चाहिए होगी। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है, वो है ना आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट। और साथ ही साथ आपका डोमोसिल, हरियाणा का डोमोसिल या किसी भी स्टेट का डोमोसिल है वो चाहिए होगा। और इसके साथ आपका चाहिए बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट या शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट। ये कुछ चीजें और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये मतलब ये डॉक्यूमेंट इनको चाहिए। सुनील जी, आज इनको मिला है सिरसा दफ्तर है जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO सिरसा दफ्तर में इनकी ज्वाइनिंग के लिए इनको बुलाया गया था आज। खैर, कुछ इनके पास कागजात पूरे नहीं थे, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट थोड़ा ज्यादा मस्ट था, वो था नहीं, तो इनको थोड़ी पहले से नॉलेज थी, इसके कारण वो पहले डिपार्टमेंट भी चले गए, लेकिन वहां से वापस इनको आना पड़ा और कल शायद आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? जैसे ही आप बिल्कुल नजदीक जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि ये आपने सब कुछ पा लिया है कि बस यही रुकना है या आगे बढ़ना भी है? हाँ, मुझे आगे बढ़ना है। चलो, एक बार शुरुआत हो गई है, मुझे आगे जैसे बड़ी पोस्ट के लिए भी मैं अप्लाई करूंगा, मैं स्टडी भी करूंगा। ये डिपार्टमेंट है, ये स्टडी के लिए ठीक है, आगे स्टडी भी कर सकते हैं। हाँ, डिपार्टमेंट ये अपना सीनियर एजुकेशन का जो है, तो क्योंकि 2 बजे तक आपको ड्यूटी देनी होगी और उसके बाद में मेरे ख्याल से कोई स्कूल में ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। हाँ, स्कूल में दी जाएगी। स्कूल में। और अच्छी बात यह है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिला है उनको, तो हो सकता है कोई प्रेफरेंस दे उनको और होम डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग दे दी जाए, तो ये अच्छा रहा। अब आप मुझे ये बताएं कि जब से आपने ये पूरा प्रोसेस शुरू किया, पहला दिन जब आपको लगा भी आज मैंने जॉब करनी है,
तो अभी ये बताइए, जैसे आप जॉब नहीं लगे थे और अब जॉब लग गई है, आप में और आपके प्रति लोगों के नजरिए में क्या फर्क आया है आपके लिए? हाँ, मैं भी खुश हूँ और जो भी मेरे दोस्त हैं या मेरे घर वाले हैं वो सभी खुश हैं भी मुझे जॉब मिल गई है। कई सालों से उनको उम्मीद थी भी जॉब मिल जाएगी, पर विश्वास था भी उनको जॉब मिल जाएगी, पर आज मिल गई है। अभी मेहनत करते हैं तो कुछ पा भी लेते हैं। बिल्कुल, ये सुनील जी का मंत्र भी था। मैंने तो इनकी जो प्रोग्रेस है उनको गौर से देखा है। ये एक इनका कहना है एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है, मंजिल अभी आगे आने वाली है। मंजिल के लिए इनको और लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी है। अब कितनी जरूरत थी आपको जॉब की, ये शब्दों में बयान कीजिए। कितनी जरूरत है आपको इस जॉब की? क्योंकि कई लोग कहते हैं ग्रुप डी की यार जॉब क्या जॉब है, इसकी स्टेटस कम है, 4th क्लास कहेंगे, पीएन चपरासी वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया पर तो भरमार है, मजाक के वीडियो बन रहे हैं, मिलियंस व्यू आ रहे हैं। तो आप ये बताएं, आपके जीवन में इस जॉब की कितनी वैल्यू है और क्या आपको कितनी जरूरत थी इस जॉब की? मैं ये जॉब आकर खुश हूँ और हमारे घर में कोई भी जॉब नहीं लगा, इसलिए मैं पहले ही हूँ जो जॉब लगा हूँ, इसलिए हमारे घर में सभी खुश हैं। और आपको जरूरत कितनी थी? घर वालों की जरूरत थी? घर वालों को भी जरूरत थी और मुझे भी जरूरत थी, क्योंकि मैं बेरोजगार था, कोई काम भी नहीं कर सकता था, साथ पढ़ाई भी करता था और खेती का काम भी करता था। ये दोस्तों ये मेहनत है सुनील जी की। ये मेहनत भी करते थे, अपनी मजदूरी भी करते थे, घर वालों का साथ भी देते थे, और फिर मजदूरी से लौटकर शाम को ये पढ़ते थे। किस तरह से पढ़ते थे, क्या वो दिनचर्या रही थी उनकी, वो तो हम तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज ये ग्रुप डी में लगे हैं। कुछ भाई दोस्त कई बार ऐसे कहते हैं कि ग्रुप डी की क्या जॉब है, इनसे पूछें और इन जैसे हजारों सैकड़ों युवाओं से पूछें, उन घर के चूल्हों से, उन माता पिता से पूछें जिनका एक टाइम ये नहीं पता चलता अभी शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या घर में बड़े परिवार है कई बार, वहां पर उनको लगता है कि इतने अब महंगाई के जमाने में इतने खर्चे हो चुके हैं, तो उनको कितनी जरूरत है, वो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। खैर एक सामान्य बैकग्राउंड से है, मतलब मेहनत कश परिवार है, फिर भी इनसे जो अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, इनसे भी कुछ लोग नीचे होंगे, कम उनकी आमदनी होगी, तो उनको भी कितनी जरूरत रहेगी इस जॉब की, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को, ग्रुप डी के कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। आप भी हमारा लाइव सेशन जरूर देखते होंगे और हमारी वीडियो जरूर देखते होंगे। आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ग्रुप डी की ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, और इनके जीवन में आगे बढ़ने की, जो रह गए हैं उनको भी और जो अब लग भी गए हैं उनको भी एक आप मैसेज दें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो ग्रुप डी में जिनका सिलेक्शन हो गया है वो आगे भी अच्छी तरह पढ़ाई करें, भी आगे भी बड़ी पोस्ट मिले उनको, और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपसेट न हो, अच्छी तैयारी करें, मेहनत करें, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो मेहनत करते हैं उनको जॉब मिल ही जाएगी, बिल्कुल अपसेट होने की जरूरत नहीं है, जॉब और भी आ जाएंगे, और ध्यान से पढ़ाई करते रहें। बिल्कुल, यानी समय निकल जाता है आपका। मैं एक बात इनकी बता दूं, 2011 IBPS फर्स्ट जब निकला था तब सुनील जी ने एग्जाम दिया था बैंकिंग का। अगर मैं ठीक हूं तो आप सही करें इसको। बिल्कुल, आपने IBPS 2011 का फर्स्ट IBPS दिया था, वो क्लियर भी था, मेरा क्लियर भी था। देखिए, लेकिन कुछ पड़ाव ऐसे होते गए, वो सुनेंगे सुनील जी के शब्दों में, बताएं। हाँ जी, पर मेरा वो पेपर क्लियर था, पर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, मैं मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच सका, इसलिए पर मुझे बहुत खुशी हुई भी मेरा पहला पेपर था और मैंने पास कर दिया। और अभी एक गांव के जो युवा है आपको देखकर या क्या अब वो उनको आप संदेश देना चाहेंगे गांव को, युवाओं को, या आपके गांव में कितने युवा हैं जो इस बार ग्रुप डी में लगे हैं, ये भी बताएं, और उनके लिए आपका क्या मैसेज है, विशेष तौर पर गांव के युवाओं को, आपके गांव के युवाओं को? हमारे गांव में 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और 2 वेटिंग में है, इसलिए उनका भी कुछ भगवान करे उनका भी सिलेक्शन हो जाएगी। 3 का तो क्लियर हो गया, 2 वेटिंग में, उनका भी हो जाएगा।
और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है, वो इसी तरह तैयारी करते रहे, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये है मूल मंत्र, यानी जॉब लगने का मूल मंत्र ही यही है कि लगातार मेहनत करनी है, आपने छोड़नी नहीं है, इस साइकिल को आपने तोड़ना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहें। आज आप ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं, कभी सी में प्रमोट हो जाएंगे, कभी बी में हो जाएंगे, कभी ए ग्रेड में भी हो जाएंगे, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी है। तो अंत में हमारे दर्शकों को एक अपील जरूर कर दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और लाइक कर दें। अपील करें, आप हमारे दर्शकों से कहें कि इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी, हमारे चैनल यूट्यूब को इंस्पिरेशन गुरुजी को सब्सक्राइब करना न भूलें, जरूर करें। और हम इनके थ्रू या और भी दोस्तों को लाना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, उनके जो निजी विचार हैं वो भी आपको बताना चाहेंगे, किस तरह की उनकी मेहनत रही है, कैसे उन्होंने प्रोग्रेस की है, और अब जब ज्वाइनिंग हो गई है तो कैसा लग रहा है। इनकी सुखद और सफल भविष्य की कामना करते हुए आगे ये और बड़े, जिंदगी में ऊंचे मुकाम को छुए, इसी कामना के साथ लेते हैं अलविदा। फिर किसी अच्छी और एक इम्पोर्टेंट और नॉलेज से, ज्ञान से भरी वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए